नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु में अपने सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज हम 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे कि अगर वो अनबैलेंस हो जाते हैं तो ऐसी कौन सी खाने की चीजें हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल में जिसे खा के हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं 7 चक्रा हमारी लाइफ में, है ना। आज शुरू करते हैं इसकी सीरीज। तो सबसे पहले बताते हैं हम रूट चक्रा। रूट चक्रा जो कि नीचे पैरों से शुरू होता है। हमारी बॉडी में पैर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पैरों में कुछ दर्द हो जाए तो कितना एंग्जाइटी फील होता है हमें, है ना। हमें अगर पैरों को, हमारी बॉडी का पूरा वजन हमारे पैरों पे जाता है। हम पैर पैर हमें डायरेक्शन देते हैं, है ना। पैर एस्ट्रोलॉजी में केतु भी दिखाते हैं। तो बहुत सारी चीजें पैरों के ऊपर हम बोल सकते हैं। तो अगर हमारा रूट चक्र बैलेंस होगा तो ये हमें ग्राउंडेड फील कराएगा, प्रोटेक्ट फील कराएगा, हमें डर की फियर नहीं देगा। लेकिन अगर ये ग्राउंडेड नहीं होगा तो हमें एंग्जाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, है ना। तो ये एक चीज, इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। तो हमें रेड कलर की चीजें फ्रूट्स और वेजिटेबल में हम खा सकते हैं, जैसे रेड एप्पल हो गया और रेड कलर का टमाटो हो गया, कोई भी रेड और वेजिटेबल, जैसे रेड कलर की कैप्सिकम हो गई। लेकिन जो नट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें अगर आप भिगो के खाएंगे तो रूट चक्र बैलेंस होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी का दूसरा चक्र होता है सैक्रल चक्र। ये ऑरेंज कलर का होता है। इसमें अगर आप ऑरेंज कलर की चीजें खाएंगे जैसे ऑरेंज संतरा एंड ऑरेंज पम्पकिन, ये हमारे सैक्रल चक्र को बैलेंस करता है। तीसरा चक्र होता है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र। इसका कलर होता है येलो। तो अगर आप येलो कलर की चीजें, जैसे आम हो गया, है ना, सारी पल्सेस येलो कलर की होती है। तो अगर हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस होगा तो ये हमें एनर्जी फील करेगा, ये हमें स्ट्रेंथन करेगा, ये हमें एंथुजियास्टिक फील कराएगा। चौथा चक्र हार्ट चक्र जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर ये हमारा बैलेंस होगा तो हमें हमेशा खुश रखेगा, हमें लोगों की उन्नति से जेलसी नहीं होगी, हमें लवेबल फील कराएगा, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। और हम लोगों को माफ करने का भी पूरा पूरा, आप ये समझो कि हमारी भावनाएं ऐसी होंगी कि हम लोगों की गलतियों को माफ कर सके। तो हमारा जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस होगा। अगर ये अनबैलेंस होगा तो आपके अंदर लोगों के लिए जेलसी होगी और आप लोगों की पुरानी बातों को याद रखोगे। तो ये हार्ट चक्र का साइन है अगर वो अनबैलेंस होगा। तो हार्ट चक्र का जो कलर है वो ग्रीन। तो ग्रीन कलर की सारी फ्रूट्स वेजिटेबल जैसे कुकुम्बर, ग्रीन लीफी सैलेड, धनिया पुदीने की चटनी, पालक, तो ये सारी हार्ट चक्र के अंदर आते हैं कलर्स। थ्रोट चक्र, अगर हमारा गले का थ्रोट चक्र अनबैलेंस होगा तो हमारी स्पीच अच्छी नहीं होगी, हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, हमें किसी भी बारे में बोलने में डर और एंजाइटी फील होगी, है ना। हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हमें अंदर ही अंदर हम घुटेंगे, है ना। और क्या, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा चीजों में, जैसे हम सोचेंगे कुछ बोलेंगे कुछ। तो ये थ्रॉट चक्र, और हम झूठ का भी सहारा लेंगे अगर थ्रोट चक्र अनबैलेंस्ड होगा। तो थ्रोट चक्र का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। इसके लिए आप फिक्स खा सकते हो, आप अंजीर खा सकते हो, आप प्लम्स खा सकते हो, बेरीज खा सकते हो और सारे मेलन्स खा सकते हो। अगला चक्र है थर्ड आई चक्र। अगर आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस होगा तो आपका इंट्यूशन अच्छा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग करने की पावर अच्छी होगी, आपका मेडिटेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, आपकी इंसाइटफुल चीजें अच्छी होंगी। इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर। तो इसमें आप ब्रिंजल, शहतूत, है ना, फालसे और पर्पल ग्रेप्स ये सब खा सकते हो, एड ऑन कर सकते हो और अपने थर्ड आई चक्र को भी ठीक कर सकते हो। और साथ ही अगर आप योग करेंगे थोड़ी सी तब भी आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस होता है। हमारी बॉडी का लास्ट और आखिरी इंपॉर्टेंट चक्र है वो है क्राउन चक्र, जैसे रूट चक्र था। रूट चक्र के लिए मैं आपको और एक चीज बोल दूं, रूट चक्र जैसे ग्राउंडेड फील कराता है। अगर आप मिट्टी में चलेंगे, नमी वाली घास पे चलेंगे, थोड़ी सी मिट्टी के बर्तन या ग्लासेस में पानी पियेंगे, है ना, तब भी आपका रूट चक्र बैलेंस होता है। इसी, क्योंकि देखो पुराने वाले जो लोग होते थे ना वो जमीन पे बैठ के खाते थे। अगर आप जमीन पे बैठ के खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां होंगी ही नहीं। जैसे ही आप खाना खाओगे, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, जैसे ही आप खाना खाओगे वो खाना हाथ के हाथ डाइजेस्ट होता जाएगा, क्योंकि हम जमीन पे बैठे हैं। आपको पता है पुराने जमाने में हिंदी टॉयलेट्स होती थी, इंग्लिश टॉयलेट्स नहीं होती थी, लेकिन अब इतनी बीमारियां हो गई है
जो हमारे बड़े लोग हैं उनसे बैठा ही नहीं जाता, तो हमें इंग्लिश टॉयलेट लगवानी ही पड़ती है। और आजकल कुछ ट्रेंड भी है, फैशन भी है। तो जब हिंदी टॉयलेट होती थी, लोगों को पाइल्स है ना, और लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां नहीं होती थी, तब चीजों में इतनी मिलावट नहीं होती थी। इसीलिए आज की डेट में सारे चक्रास में, थॉट्स में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन, लोगों को इतनी एंग्जाइटी, इतना हेल्थ इश्यूज है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, खाने में शुद्ध खाइए। ये गर्मी का सीजन एक ऐसा, आप समझो, आपको एक वरदान होता है पूरे साल में कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आप लाइट फूड खा सकते हो, लाइक खिचड़ी, दलिया, पोहा, सम लाइट लिटिल इडलीज, सम सैलेड, सम फ्रूट्स, जिसमें आप अपनी बॉडी को एकदम मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सेंधा नमक खा सकते हैं, खांड खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। तो सो मेनी थिंग्स इन समर्स, सो यू कैन मेंटेन योर बॉडी। एंड यू शुड ईट करेला, सम कड़वी चीजें, सम पालक, सम नीम के पत्ते, सम मोरिंगा के पत्ते। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के दोनों बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रिशन को, प्रोटीन्स को, विटामिन को बैलेंस करने के लिए ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आखिरी चक्रा है क्राउन चक्रा, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रूट चक्र था। अगर ये भी बैलेंस होता है तो हमारे थॉट्स अच्छे होते हैं, हमारी फीलिंग्स अच्छी होती है, हम अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। इसमें हमें तीन चीजें गिफ्टेड है, पहली सनलाइट, दूसरी फ्रेश एयर, और तीसरा फ्रेश वाटर। सो फ्रेश एयर, सनलाइट, सब अगर रोज ही सोच ले कि हमें आधा घंटा सन बात लेना है, तो मैं आपको एक बात बोलूं, आपको बीमारियां होंगी ही नहीं। आधी से ज्यादा बीमारियां तो सनलाइट की वजह से भी है। जो लोग अपने घरों में अंधेरे करके रखते हैं और सूरज की रोशनी को नहीं आने देते, आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में सन कितना इंपॉर्टेंट होता है। सन इज द कारका ऑफ हेल्थ। अगर हमारी बॉडी में सन वीक है, तो सन को हम ये भी बोलते हैं कि बाप बेटे की ना बनना। तो अगर आपने अपने सन को वीक कर लिया, तो आपने अपनी ग्रोथ को रोक ली, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी वो हेल्थ हो। इसलिए जितना सन की रोशनी में बैठेंगे, जितना सन को अंदर आने देंगे, उतना ही अच्छा। आधा घंटा सुबह अगर आप सन की रोशनी में बैठेंगे, तो बॉडी को विटामिन भी मिलेंगे और बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसी तरह फ्रेश एयर, जितना आप फ्रेश एयर में घूमेंगे, उतना बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बॉडी हेल्दी रहेगी। वॉक करेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे, तो बीमारियां होंगी ही नहीं। तीसरी चीज इसमें होता है फ्रेश वाटर, मतलब अच्छा पानी पीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मिनरल वाला पानी मत पियो। मिट्टी के बर्तन में अगर आप पानी पियेंगे तो उससे रूट चक्र भी अच्छा होगा, जो और हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें जो बैलेंस नहीं है वो बैलेंस भी होगी, और मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से बहुत सारे मिनरल्स भी हमें मिलते हैं। तो ये कुछ इजी और डिफरेंट चीज थी जो आई रियली वांट टू शेयर रिगार्डिंग चक्रास टू ऑल माय व्यूअर्स, सो दैट दे कैन एड अप दीज थिंग इन देयर डाइट। अपने खाने में अगर ये वेजिटेबल्स इन ऐड कर सके, है ना, इन फ्रूट्स को अगर वो हफ्ते में 3-4 बार खाएं, तो ये अपने चक्रास को इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप इस तरह की कलर्स की, है ना, जैसे इस तरह की कलर्स की अगर आप वाटर बॉटल भी यूज करेंगे, जैसे आप मानो थर्ड आई चक्र का कलर पर्पल होता है, अगर आप पर्पल कलर की बॉटल लेंगे और उसे धूप में रखेंगे 8-9 घंटे, और अगर उससे आप थोड़ा थोड़ा पानी रोज पियेंगे, तब भी वो आपको बैलेंस करेगा। उस कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं आप, अगर आपको लो एनर्जी फील होती है तो दीज आर सम सिंपल टिप्स रिगार्डिंग चक्रा बैलेंसिंग फॉर फूड। आई गेस ये सबको अच्छी लगे और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, दिस इज नीलम अग्रवाल।